नमस्कार दोस्तों, सीकेपी आर्टिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों, फिर आज हम बात करते हैं। आज बात करेंगे टेपर टर्निंग में जो लेथ का एक पार्ट होता है, ये भी दोस्तों लेथ का एक ऑपरेशन होता है दोस्तों। और लेथ ऑपरेशन में टेपर टर्निंग का क्या क्या काम है, उससे कौन से प्रश्न उठेंगे, इस पर आज बात करते हैं। तो पहले इसके हम लोग 91 पढ़ चुके हैं, आज हम लोग 92 पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। टॉपिक ये कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि वे खंड जिनका साइज लंबाई के साथ साथ लगातार बढ़ता या घटता है उसे टेपर कहते हैं। जब मान लीजिए कि आपने क्या किया कि लेथ का ये टेल स्टॉक हो गया, जिस पे डेड सेंटर या मृत चल कहा जाता है, बीच में आपका टूल पोस्ट या कैरिज होता है, और यहाँ पर क्या होता है हेड स्टॉक जिसमें फोर्ज या चक बंधा होता है, ठीक है। और ये आपका क्या होता है बेड होता है, और नीचे आपका लैग, ठीक है, ये सारे होते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जिनका साइज लंबाई के साथ साथ बढ़ता या घटता है टेपर कहलाते हैं। तो कैसे इसको प्रदर्शित करेंगे कि यहाँ आपने जाब को बांधा है और टूल के द्वारा यहाँ से इसको टर्निंग कर रहे हैं, और लंबाई के साथ साथ इसके व्यास में, सर्किल में इसके व्यास में कमी या मोटाई कह रहा है बढ़ता है या घटता है लंबाई के साथ साथ, उसे हम क्या कहेंगे, टेपर कहेंगे या टेपर टर्निंग कह सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। साधारणतः टेपर खंडों या अंगों का अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होता है। जो टेपर खंड होते हैं या अंगों का अनुप्रस्थ काट जो होता है वो क्या होता है, वृत्ताखंड होता है। अगला कार्य खंडों या अंगों में टेपर छेद भी बने होते हैं। कार्य खंडों या अंगों में टेपर छेद भी बने होते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है टेपर का उपयोग साधारणतः बांधने या फास्टनिंग तथा सील करने में किया जाता है। जो टेपर होता है उसका उपयोग बांधने, फास्टनिंग में तथा सील करने में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। अगला है खराद के केंद्रक जो होता है, कोन, क्लच, काउंटर शैंक, स्क्रू, ड्रिल शैंक तथा टोटी आदि टेपर का प्रयोग किया जाता है। इन सबके लिए क्या किया जाता है, टेपर का प्रयोग किया जाता है। इंच प्रणाली में टेपर्स को टेपर प्रति फुट या टेपर प्रति इंच या डिग्री में व्यक्त किया जाता है। जो इंच प्रणाली टेपर में दिए रहते हैं, इन तीनों में हम उसको व्यक्त कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला हमारा ये कह रहा है कि मीट्रिक टेपर को 1 मिलीमीटर प्रति लंबाई की इकाई के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। 1 मिलीमीटर को प्रति लंबाई की इकाई के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। टेपर के कारण मरोड़, ड्रिल, लेथ सेंटर, रीमर जैसे टूल्स को पकड़ना टेपर के कारण आसान होता है। बिल्कुल फिट वो बैठ जाते हैं और अपना काम आसानी से करते रहते हैं। एक संबंधी 20 टेपर में प्रति 20 मिलीमीटर लंबाई के व्यास में 1 मिलीमीटर जो होता है वो बदलता रहता है, ठीक है। अगला चलते हैं यहाँ पर नति इंक्लाइनेशन इजिकल टू tan अल्फा इजिकल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपान 2 या इंटू 1/L कह रहा है। त्रिज्या में परिवर्तन अपान लंबाई, ये टेपर का ही कहा जा रहा है कि ये बड़ा व्यास हो जाएगा, ये छोटा व्यास हो जाएगा, और दोनों सर इनकी दूरी हो जाएगी और यहाँ पर लेंथ हो जाएगा। और जो मान है यहाँ पर मान हम रखेंगे और उसको निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम नति निकालते हैं, ठीक है। इंक्लिनेशन एंगल जो होता है tan थीटा से इस सूत्र के द्वारा निकाल लेते हैं, जहाँ पे कारखंड का बड़ा व्यास दिया हुआ है, कारखंड का छोटा व्यास दिया हुआ है, कारखंड की लंबाई दिया हुआ है। और अगला चलते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कोण अल्फा को मशीन पर सेटिंग कोण कहते हैं। अल्फा जो होता है सेटिंग एंगल ऑन मशीन, इसको कहा जाता है, सेटिंग कोण भी कहा जाता है। अगला है मोर्स टेपर तथा मानक मीट्रिक टेपर का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा लेथ पे इसका प्रयोग किया जाता है। मोर्स टेपर का आविष्कार स्टीफन या मोर्स ने किया था। इस वैज्ञानिक ने मोर्स टेपर का आविष्कार किया था। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
SO की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ने मोर्स टेपर को ISA 296 है, मतलब 296 के रूप में अपनाया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ने मोर्स टेपर का विशेष रूप से टेपर सैंक, ड्रिलों के सैंक, मशीन रीमर में, औद्योगिक प्रेस के स्पिंडलों और लेथ के स्टॉक में व्यापक रूप से मोर्स टेपर क्या होता है, विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। मोर्स टेपर जो होता है सेल्फ होल्डिंग किस्म के होते हैं। इनके छोर पर 3 टैग थ्रेडिड व फ्लैट, ये जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, टैंग होते हैं, थ्रेडिड होते हैं तथा फ्लैट होते हैं, जो सेल्फ होल्डेड किस्म के मोर्स टेपर होते हैं। मोर्स टेपर 8 साइज है, जैसे 0 से लेके 7 में ये मिलते हैं, तो पूरा लेके 8 साइज आपका होता है। टैग ड्रिफ्ट से निकालने में सुविधा के लिए होता है, जो टैग होता है ड्रिफ्ट से निकालने में सुविधा के लिए होता है। नेक्स्ट है थ्रेडिड ड्राबार से अपने स्थान पर स्थित करने के लिए होता है। थ्रेडिड जो होता है ड्राबार से अपने स्थान पर स्थित करने के लिए होता है। अगला बात करते हैं। फ्लैट में न कोई टैग और न कोई थ्रेडिड होता है। फ्लैट में न कोई थ्रेड होता है, न कोई थ्रेडिड होता है। अगला है स्टीप या सेल्फ रिलीजिंग टेपर 3.5 इंच प्रति फुट टेपर में होता है। ये पूछा जाता है स्टीप या सेल्फ रिलीजिंग टेपर कितना होता है, तो 3.5 इंच प्रति फुट टेपर में पाया जाता है। अगला है स्व होल्डिंग टेपर में अधिकतम कोण 3 डिग्री का होता है, जो स्व होल्डिंग होता है। मोर्स टेपर को MT के द्वारा, मानक टेपर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मोर्स टेपर को, मोर्स टेपर की लंबाई लगभग 5/8 इंच तक होती है। क्विक रिलीजिंग टेपर का टेपर कोण अधिक पाया जाता है। क्या होता है, अधिक होता है। अगला बात करेंगे स्व होल्डिंग टेपर का टेपर कोण कम रखा जाता है। जो स्व होल्डिंग सेल्फ होल्डिंग टेपर होता है उसका टेपर कोण कम रखा जाता है। अगला है जर्नो टेपर का प्रयोग डाई बनाने की मशीन में भी किया जाता है। जर्नो टेपर डाई बनाई जाती है। मानक टेपर पिन में प्रयोग होने वाले टेपर पिन को मानक टेपर पिन में प्रयोग होने वाले टेपर को पिन टेपर कहा जाता है। मानक स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, क्या स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। अगला है स्टीप या सेल्फ रिलीजिंग टेपर का प्रयोग मिलिंग मशीन के आर्बर में होता है। जो आर्बर होता है वहाँ पर स्टीप या सेल्फ रिलीजिंग टेपर का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ रिलीजिंग टेपर को मिलिंग मशीन के स्पिंडल में सुरक्षित पकड़ने के लिए ड्रा बोल्ट का यूज किया जाता है। किस बोल्ट का, तो ड्रा बोल्ट का यूज किया जाता है। अगला है सेल्फ होल्डिंग टेपर। सेल्फ होल्डिंग टेपर के समान रूप मोर्स टेपर तथा ब्राउन एंड शार्प टेपर के होते हैं, जो सेल्फ होल्डिंग टेपर होते हैं। नेक्स्ट है जर्नो टेपर के व्यास पर टेपर की दर 1:20 तक होती है, जो जर्नो टेपर के व्यास कहा जाता है। जर्नो टेपर के बड़े छोर का इंच में व्यास हमेशा टेपर साइज के 8वां भाग होता है। जर्नो टेपर के बड़े छोर के इंच का व्यास हमेशा क्या होता है, 8वां भाग होता है जर्नो टेपर का। अगला बात करते हैं जर्नो टेपर का छोटा छोर हमेशा टेपर साइज का 10वां भाग होता है। जो जर्नो टेपर का छोटा छोर जो होता है वह 10वां भाग होता है। जर्नो टेपर की लंबाई टेपर साइज का आधा भाग होता है। किसका, आधा भाग होता है। टेपर टर्निंग अटैचमेंट से टेपर टर्निंग करने में जाब की लंबाई की कोई सीमा नहीं होती। क्या, जाब की लंबाई की कोई सीमा नहीं होती। फार्म टूल एक कटिंग टूल है जिसे विशिष्ट आकार में ग्राइंड किया गया होता है। फार्म टूल एक कटिंग टूल होता है, लेकिन विशिष्ट आकार में उसको ग्राइंड किया जाता है, जिसे विशेष पैटर्न या मशीन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आंतरिक टेपर बाहरी टेपर की टर्निंग की तरह होती है।
सिवाय इसके की बोरिंग की टूल्स के प्रयोग में लाए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। अगला बात करते हैं ब्राउन एंड शार्प टेपर आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले मोर्स टेपर की एक विकल्प है। क्या है? एक विकल्प है। नेक्स्ट है ब्राउन एंड शार्प टेपर 1 से लेके 18 साइज में मिलते हैं, जिसमें 7, 9, 11 सबसे आम होते हैं। क्या होते हैं? सबसे आम होते हैं। अगला है ब्राउन एंड शार्प टेपर का वास्तविक टेपर सीमित दायरे में कितना इंच फुट के करीब होता है? तो 0.500 के इंच प्रति फुट के करीब होता है। जैकब्स टेपर का प्रयोग आमतौर ड्रिल चक को आर्बर के साथ बांधने पर किया जाता है। आर्बर के साथ बांधने पर किया जाता है। अगला है मोर्स टेपर के साइज होते हैं। मोर्स टेपर के साइज होते हैं तो 0 से 7 नंबर के साइज में पाया जाता है जो मोर्स टेपर होता है। अगला आपका कह रहा है कि साइज 4 से 12 प्रयुक्त होते हैं। ब्राउन एंड शार्प टेपर के लिए 4 से 12 वाले जो होते हैं वो प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि 1 से लेके 18 तक मैंने इसमें बताया था। ड्रिल और रीमर के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का टेपर प्रयोग किया जाना चाहिए? ड्रिल और रीमर के लिए मोर्स टेपर जो होता है बिल्कुल परफेक्ट होता है। मोर्स टेपर एकदम मार सकते हैं। जर्नो टेपर के व्यास पर टेपर की दर क्या होती है? तो 1:20 के अनुपात में होती है, जो 1 मिलीमीटर के मोटाई के अनुसार उसको इंगित किया जाता है। नेक्स्ट है टेपर का अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 296 के रूप में अपनाया गया, तो वो है मोर्ज टेपर जो होता है वो अपनाया गया। मोर्स टेपर इसको बोलते हैं। ठीक है, यह अपनाया गया था। अगला ब्राउन एंड शार्प टेपर एक सीरीज में उपलब्ध है। यह सीरीज कौन सी है? तो 1 से लेके 18 तक। ये ब्राउन एंड शार्प टेपर की जब बात करेगा तो फिर अगला बात करते हैं यहाँ पर मोर्स टेपर सेल्फ होल्डिंग प्रकार के हैं। इसके सिरे 3 प्रकार के होते हैं, जो इन तीनों में से क्या हो सकता है? तो स्प्लाइंड हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसको हम सही मान लेते हैं। क्या होता है? स्प्लाइंड होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं टेपर टर्निंग। अटैचमेंट से टेपर टर्निंग की जाती है तो जब जाब को सेंटरों या कालेट चक में पकड़ा जाता है तब किया जाता है। अगला बात करते हैं मानक टेपर पिन में प्रयोग होने वाले टेपर को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा पिन टेपर। क्या हो जाएगा? तो पिन टेपर हो जाएगा, जो मानक पिन टेपर की बात कर रहा है। अगला बात करते हैं टेपर संक्वता अंग्रेजी के किस अक्षर से व्यक्त किया जाता है? तो के से उसको प्रदर्शित किया जाता है, जो टेपर कॉनिसिटी या के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन जैसे कोण द्वारा टेपर की बात करेगा तो टेपर सतह के लाइनों को आगे बढ़ाने के लिए जिस बिंदु पर उसे मिलने से जो कोण बनता है उसे कोण द्वारा टेपर कहा जाता है। टेपर प्रतिशत पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? तो टेपर परसेंटेज पूछ सकता है। तो आप 100 मिलीमीटर के लंबाई में छोटे बड़े व्यास का अंतर दिखाया जाता है, वह टेपर प्रतिशत हम कह सकते हैं। इसी तरह से आपका मोर्स टेपर भी पूछता है, तो 0 से 6 नंबर का अभी मैंने आपको क्लियर करवाया था कि 7 नंबर तक इसको इंगित कर देते हैं। जर्नो टेपर में भी वही होता है, तो 1 संबंधे 20 तक या 1 से लेके 20 नंबर तक के होते हैं। ये जर्नो टेपर के अंतर्गत में आते हैं। स्टैंडर्ड पिन टेपर की बात करेंगे तो 8/0 होता है या 14 तक होता है, तो ये स्टैंडर्ड मोर्स टेपर कहा जाता है इसको। मीट्रिक टेपर की बात करेंगे तो जो मीट्रिक टेपर होता है दोस्तों, वहाँ पर मीट्रिक टेपर में ISO के द्वारा बात करेंगे तो आर्बर के साथ अगर बात करेंगे तो 4 से लेके 200 नंबर में उपलब्ध कराया जाता है। अब अंतर्गत कोण की बात करेंगे आप मीट्रिक टेपर की, तो 2 डिग्री 51 मिनट 51 इंच के तक रखा जाता है। इसका एंगल कोण की बात करेंगे
तो ये सारे हैं टेपर की। जैसे फार्मूला की बात करेंगे, कंपाउंड रेस्ट को साथ में अगर कोई चीज़ को घुमाते हैं तो वहाँ पर क्या रखते हैं, tan थीटा इजकल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे 2l रख सकते हैं दोस्तों। तो ये रहता है आपका फार्मूला, और इस फार्मूला से हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई दिया है टेपर प्रति फुट में ज्ञात करना है और टेपर प्रति इंच दिया है तो वहाँ पर T=12T लगा सकते हैं फार्मूला। अगर टेपर प्रति फुट दिया है दोस्तों और टेपर प्रति इंच पूछ रहा है तो स्मॉल T=कैपिटल T/12 लगा सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं कि कैपिटल T मैंने आपको बताया तो टेपर प्रति फुट हो जाएगा, स्मॉल t मैंने बताया तो टेपर प्रति इंच हो जाएगा, और यल के बारे में बताया तो टेपर भाग की लंबाई हो जाएगी। डी को जब मैंने कहा तो वहाँ बड़ा व्यास हो जाएगा, स्मॉल डी की बात किया तो छोटा व्यास हो जाएगा, और ओ की बात किया दोस्तों तो ऑफसेट हो जाएगा, और यल की बात करेंगे कैपिटल तो जाप की कुल लंबाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारे टेपर के क्वेश्चन आते हैं। अब चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।